हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 27 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि ही रेडी हो रहा होता है अपने मॉम की ग्रेव पर जाने के लिए, यानी कि आज ही के दिन उसकी मॉम का डेथ हुआ था। तो तभी उसके डैड उसे वॉइस मैसेज करते और बोलते हैं कि सॉरी, मैं आज तुम्हारी मॉम की ग्रेव पर नहीं आऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम अपनी मॉम का जो फेवरेट फ्लावर है टूलिप फ्लावर वो ले लेना। तो जैसे ही ये वॉइस मैसेज सुनता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है अपने डैड के ऊपर। और तभी जिफन ही के घर आती है। तभी ही उससे पूछता है कि अरे जिफन, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर जिफन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए फ्लावर लेने गई थी, अभी तुम मॉम के ग्रेव पर जा रहे हो ना, तो ये फ्लावर अपनी मॉम को मेरी तरफ से दे देना। और जिफन ही की मॉम के लिए जो फ्लावर लाती है वो टूलिप फ्लावर रहता है, जो कि ही की मॉम का फेवरेट है। तो ये देखकर ही बहुत खुश हो जाता है कि जिफन कितनी अच्छी है, उसकी मॉम के लिए कितना सोचती है, और ये सोचकर वो उसे हक करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपने ग्रैंडपा के साथ अपनी मॉम के ग्रेव पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर उसके जो ग्रैंडपा है उसकी मॉम से बात करते हैं कि सॉरी, तुम्हारा पति नहीं आ पाया आज क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी था, बट हाँ, मैं और ही हमेशा तुमसे मिलने आएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि और एक गुड न्यूज़ भी है, ही को गर्लफ्रेंड मिल गई है, फाइनली ही को एक लड़की पसंद आ गई है। उसके बाद ही बोलता है कि मॉम, उस लड़की का नाम सेन जीफन है, मैं जल्द ही आपको उससे मिलवाऊंगा, वो लड़की बहुत अच्छी है और जब भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जहाँ पर भी हो वहाँ अच्छे से रहिएगा। उसके बाद वो बोलता है कि और एक बात, अभी वो इसी साल एब्रोड भी जा रही है, तो जब वो वापस आएगी तो मैं आपको पक्का उससे मिलवाऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि आप जैसे ही उसे देखेंगी आपको वो भी पसंद आ जाएगी। और हाँ मॉम, एक और गुड न्यूज़ है, मेरा जो ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च वाला प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी सक्सेस हो गया है और अब मैं उस पर बहुत हार्ड वर्क करूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड नहीं आ पाए तो तुम उनसे गुस्सा मत होना, अब उनकी न्यू फैमिली बन गई है तो हो सकता है वो उसी में बिजी होंगे। उसके बाद वो जीफन की बात करते हैं कि जीफन तुम्हारी मॉम के लिए उनका फेवरेट फ्लावर लेकर आई, तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उससे एक बार मिलकर अच्छे से थैंक यू बोल देना। उसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या वो आज घर पर है या फिर वो काम पर गई है। तो यहाँ पर ही बोलता है नहीं नहीं, आज तो वो काम पर गई है, आज उसकी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तो एक काम करो, उसे कॉल करो। तो यहाँ पर ही बोलता है ठीक है, मैं एक बार उसे मैसेज करके पूछ लेता हूँ कि वो फ्री है या नहीं। और फिर यहाँ पर ही जीफन को मैसेज करता है और पूछता है कि वैसे तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। तो ही बोलता है कि तुम बिजी तो नहीं। तो जीफन मैसेज करती है कि नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। तभी ही बोलता है कि ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा अपना चेहरा देखती है कि वो ठीक तो दिख रही है ना। उसके बाद तभी ही उसे वीडियो कॉल करता है। उसके बाद यहाँ पर ही उसे हाय करता है और फिर अपने ग्रैंडपा को दिखाता है। तो यहाँ पर जीफन उसके ग्रैंडपा को ग्रीट करती है और उनसे पूछती है कि प्रोफेसर यू, आप ठीक तो हो ना, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा तुम्हारे काम में। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी बिजी नहीं थी, मैं बस बैठी थी। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने जो बुके लाया था टूलिप फ्लावर का वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, वैसे तुम पहले से बहुत ज्यादा बेटर दिख रही हो, मैं तो तुमसे पहली बार जब मिला था तब तुम बहुत ही ज्यादा बीमार सी दिख रही थी, लगता है ही के मेडिसिन का इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद वो बोलते हैं एक काम करो, इस वीकेंड अपने पेरेंट्स को भी बुला लो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना चाहता हूँ, हम लोग हर्बल गार्डन चलेंगे, मैं उन्हें भी अपना हर्बल गार्डन घुमा दूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ तुम बात कर लो, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है तुम पर। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है कि ठीक है चलो बाय, अब रखता हूँ। और इधर जीफन अपने मॉम डैड को ये बात बता देती है। तो उसकी मॉम ड्रेस लेकर आती है और बोलती है कि बताओ मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, मैं किस में अच्छी लगूंगी, उसके ग्रैंडपा के सामने मुझे थोड़ा सा डिसेंट दिखना होगा ना। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मॉम डैड,
डैड आप लोग पहले बैठिए, मुझे आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स बैठते हैं तो यहाँ पर जिफन उन्हें बताती है ही की मॉम को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं और आज ही के दिन उसकी मॉम का डेथ भी हुआ था। तो आप लोग अगर कल ही से मिलेंगे तो हो सकता है ही थोड़ा सा सैड दिखे, तो आप प्लीज उसकी मॉम का जिक्र मत करना उसके सामने, ना ही उसके ग्रैंडपा के सामने। यहाँ पर उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इन बातों का ख्याल रखेंगे, हम ही की मॉम के बारे में ही के सामने डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जिफन खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिफन अपने मॉम डैड के साथ ही के ग्रैंडपा से मिलने पहुंच जाती है। इधर ही जिफन का फोटो क्लिक कर रहा होता है, इधर जिफन के डैड उसकी मॉम का पिक क्लिक कर रहे होते हैं और इधर तभी जिफन ही और उसके ग्रैंडपा का फोटो क्लिक करती है और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं लाओ मुझे फोन दो, मैं तुम लोग दोनों का फोटो क्लिक करता हूँ। तो इधर उसके ग्रैंडपा ही और जिफन का फोटो क्लिक करते हैं और इस तरह से दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है और दोनों कोई बहुत खुश हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को इस तरह से खुश देखकर। उसके बाद यहाँ पर ही के ग्रैंडपा वहाँ पर जितने भी मेडिसिन वाले पौधे लगाए रहते हैं उन सभी की डिटेल्स उन्हें बताते हैं कि किस पौधे को यूज करने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिफन के मन में तो वही बात चल रही होती है कि कौन किससे पहले प्यार में पड़ा था। तो यहाँ पर ही उसे बता देता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई थी तो याद है तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म से एक फ्रॉग बनाया था, तो उस टाइम मुझे लगा था ये लड़की छोटे छोटे चीजों में भी इंटरटेनमेंट ढूंढ लेती है और उसके बाद मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था और उसके बाद मुझे हमेशा हर वीक तुमसे मिलने का मन किया करता था। तो मैं हमेशा बहाने मारता था कि ये मेडिसिन ले लो, इस सैटरडे को फॉलो विजिट के लिए आ जाओ, ये सब। तो यहाँ पर जिफन भी बोलती है और मुझे भी आपको पहले देखते ही आपसे प्यार हो गया था और ये बोलकर दोनों हक करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनके हर्बल गार्डन के सामने ही लोग का ही एक कैंटीन रहता है। तो वहाँ पर उसके फैमिली सभी कोई बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही के ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये सारी फूड जो है ये सारी मेडिकल फूड है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना खाने में। तो उसके पापा बोलते हैं जिफन के कि नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तभी यहाँ पर ही के ग्रैंडपा उसके बाद वाइन लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो चलिए वाइन पीते हैं। तो यहाँ पर जिफन के डैड उसकी मॉम से परमिशन लेते हैं तो उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ आप पी सकते हो। तो उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी वाइफ ने परमिशन दे दी। तो यहाँ पर ही के ग्रैंडपा जिफन से पूछते हैं कि तुम भी वाइन पी लो। तो जिफन बोलती है कि नहीं नहीं मैं वाइन नहीं पीऊंगी, मैं अल्कोहल ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि ही आप पी सकते हो, आप पी लो और आप लोग एंजॉय करो। तो ही बोलता है ठीक है मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सभी कोई बैठकर वाइन पीते हैं और कुछ देर के बाद जिफन के जो डैड रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो वो ही के ग्रैंडपा को बोलते हैं कि आप हमारे भी कभी घर आइए, हम आपको बहुत सारा टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं बहुत अच्छा कुक कर लेता हूँ, आई होप आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं वैसे आप लोग रहते कहाँ हैं। तो जिफन के डैड बोलते हैं बस ही के घर के पास में ही रहते हैं, हम लोग दोनों नेबरहुड ही है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा तुम लोग दोनों आसपास रहते हो, क्या कोइंसिडेंस है। उसके बाद यहाँ पर ही भी बहुत ड्रिंक कर लेता है बट ही को यहाँ पर नहीं चढ़ती। तो यहाँ पर जिफन ही को देखकर सोचती है कि एक बार जब ही ने उसे बुलाया था गार्डन में मिलने के लिए कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है, उस टाइम तो उसने ज्यादा तो पी नहीं थी, उस दिन तो उसे चढ़ गई थी, तो आज इसे क्यों नहीं चढ़ रही। तो ये चीज वो थोड़ा शक करती है। उसके बाद यहाँ पर ही के ग्रैंडपा ही की पोल खोल देते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं। तो वो बोलते हैं पता है मैं जिफन से पहली बार कब मिला था, वही TCM क्लिनिक में। उस दिन ही को कुछ हॉस्पिटल में काम आ गया था तो वो चला गया था और उस दिन फॉलो अप विजिट के लिए मैं बैठा था ही के जगह पर, तभी जिफन आई थी वहाँ पर चेकअप कराने। तो जिफन को देखते ही मैं सोचा था कि ये लड़की कितनी सुंदर और कितनी इंटेलिजेंट है। पहली नज़र में ही मुझे जिफन पसंद आ गई थी और जब मैंने ही को ये बात बताई कि कोई जिफन नाम की लड़की आई थी तो ये बहुत ज़्यादा डर गया था और ये चाहता था कि उस दिन ये उससे मिले बट उसकी जगह मैं था। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गया था कि वो क्यों नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है और अपने ग्रैंडपा को चुप होने के लिए बोलता है। वो सोचता है उसके ग्रैंडपा उसका सारा पोल खोल देंगे जिफन के सामने। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं और इसने मुझे बोला था कि ग्रैंडपा मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए, क्या आप बता सकते हो उसका नंबर कैसे मिलेगा।
तो यहाँ पर ही अपने माथे पर हाथ रख लेता है कि इसके ग्रैंडपा क्या किया ये सब कुछ बता दे रहे हैं, और वो हंसने लगते हैं उसके ग्रैंडपा। तो यहाँ पर जीफन को तो सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा फिर भी नहीं सुनते और कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि और जिस दिन इसे जीफन का नंबर मिला उस दिन ये बहुत खुश हो गया था और मुझे आकर के बता रहा था कि ग्रैंडपा पता है मुझे सेंट जीफन का नंबर मिल गया। तो यहाँ पर जीफन के मॉम डैड भी बहुत हंसते हैं ये सारी बातें सुनकर, और यहाँ जीफन भी बहुत हंसती है और ही पूरा एम्बैरेस हो जाता है कि उसके ग्रैंडपा ने सारी पोल खोल दी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है और डॉक्टर ही का अल्कोहल टॉलरेंस भी वाकई बहुत अच्छा है ना, चलिए पीजिए पीजिए और पीजिए। उसके बाद वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जीफन अपने मन की बात बता देती है। डॉक्टर ही उस दिन तो आपने कहा था कि आपका अल्कोहल टॉलरेंस ज्यादा नहीं है, तो आज आपने इतनी ज्यादा पी ली फिर भी आपको क्यों नहीं चढ़ी? आपको मुझसे पहले ही नजर में प्यार हो गया था। इसका मतलब जब मैं सेकंड विजिट के लिए आई थी तब आप सिर्फ मेरे ही बारे में सोच रहे थे, है कि नहीं? उसके बाद भी आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैंने आपको पहले प्रपोज किया है? तो यहाँ पर फिर जीफन लड़ने लगती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरी रिंग वापस करो। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं नहीं मैं ये रिंग नहीं दूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो ये एक्सेप्ट करो कि आपको पहले मुझसे प्यार हुआ था ना कि मुझे। तो यहाँ पर ही बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मुझे पहले तुमसे प्यार हुआ था, खुश? तो यहाँ पर जीफन बोलती है अब ये भी बोलो कि आप एक नंबर के झूठे हो। तो यहाँ पर ही उसे हक करता है, फिर ऐसे दोनों क्यूट सा फाइट करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीफन का मैनेजर यहाँ पर लियान का वो तारीफ करता है कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, और अभी कुछ वीक के बाद ही और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, वही मेडिसिन के ऊपर ही। इसमें तुम सबको बहुत अच्छे से काम करना है, किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और सबको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और इस मेडिसिन वाले इवेंट में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आएंगे और हो सकता है तो फॉरेन से भी डॉक्टर्स आए। तो यहाँ पर लिन थोड़ा एटीट्यूड में रहता है कि हाँ हम तो सब कुछ संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर जीफन जियांग यानी कि सारी लड़कियां जो रहती है मुंह बनाकर बैठी रहती है क्योंकि वो फिर से एक और बड़ा इवेंट नहीं झेलना चाहती। तो यहाँ पर जब तीनों साथ में बैठते हैं तो जियांग बोलती है कि मिस्टर लीन आप तो बहुत महान हो, है ना? आप तो सारे बड़े बड़े इवेंट्स चुटकियों में संभाल लोगे, है ना? लीन बोलता है अरे सॉरी मुझे माफ कर देना, बट मैं वहाँ पर और क्या ही बोल सकता था, और वैसे भी हम लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा ही। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि नहीं मुझे ये इवेंट्स नहीं पसंद, बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर लीन जीफन को बोलता है अरे जीफन अब तो ये मेडिकल वाले इवेंट्स में सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो क्या डॉक्टर ही भी आएगा? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मुझे नहीं पता ही के बारे में। तो लीन बोलता है क्यों क्या हो गया, तुम लोग दोनों का लड़ाई हुआ क्या फिर से? तो यहाँ पर जीफन बताती है कि डॉक्टर ही ने पहले मुझसे झूठ कहा कि मैंने उन्हें पहले प्रपोज किया है, बट कल मुझे पता चला कि वो मुझे बहुत पहले से ही लाइक करते थे जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। तो यहाँ पर लीन बोलता है अच्छा तो ये बात है। के बाद वो बोलता है तो एक काम करना, उन्हें जाकर के पूछ लेना कि वो इस इवेंट में आने वाले हैं या नहीं। वैसे वो इस इवेंट में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्हें क्या पता और बड़े बड़े डॉक्टर से मिलने का मौका भी मिले। तो यहाँ पर जियांग बोलती है हाँ एक काम करते हैं, कल हम लोग डॉक्टर ही के साथ ड्रिंक करते हैं, क्या बोलती हो? तो जीफन बोलती है कि ठीक है मैं डॉक्टर ही से पूछती हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन ही के घर जाती है फिर से डिनर करने के लिए, और यहाँ पर वो बताती है कि उसके होटल में कुछ ही वीक के बाद बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी आएंगे और कुछ मेडिसिन पर वहाँ पर रिसर्च भी चलेगा। यहाँ पर ही बोलता है कि हाँ मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता चला है, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि आप आने वाले हो या नहीं? तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, हो सकता है तो ग्रैंडपा जाएंगे, बट मैं अपने बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊँगा या नहीं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है अच्छा ठीक है, और हाँ और एक बात, फ्राइडे को जियांग बोल रही थी कि एक ड्रिंक पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो? तो यहाँ पर ही बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ और मैं इस पार्टी में ड्रिंक जरूर करूँगी, तो आप देख लेना। तो ही बोलता है कि ठीक है मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं सिर्फ कोला पी लूँगा। तो यहाँ पर जीफन हंसने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही के हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर रहता है वो उसे आकर बताता है, वही जीफन के होटल वाला,
कि कुछ ही वीक में हम लोग एक होटल जाने वाले हैं जहाँ पर हम रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पर तुम्हें भी जाना होगा और तुम्हारा जो ब्रेस्ट कैंसर वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए तुम्हें रिपोर्ट्स बनाने होंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे गंवाना मत। इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे और अगर तुम बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाओगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें सपोर्ट भी करे। तो यहाँ पर ही बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है डायरेक्टर, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना लूंगा। उसका डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, बट याद रखना अभी जब तक वो इवेंट नहीं आता है तब तक तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना होगा इस रिपोर्ट के ऊपर, और इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ भी गलती मत करना, मुझे पता है तुम मेहनती हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लीजे की छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, तो वो घर जा रहा होता है। बट जैसे ही वो जा रहा होता है वो फेंग को देखता है। फेंग वही लड़की रहती है जो ही को लाइक करती है, बट लीजे फेंग को लाइक करता है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि फेंग किसी का वेट कर रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है, और तभी एक लड़का फेंग से मिलने आता है। वो उसका सीनियर ही रहता है और वो उसे बोलता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, और ये बोल के फेंग उसके साथ चली जाती है। तो लीजे जैसे ही ये चीज़ देखता है वो सैड हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन ही को मैसेज करती है कि आप पार्टी में आने वाले हो या नहीं, यानी कि वही ड्रिंक जो वो लोग ड्रिंक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर ही उसे मैसेज करता है कि सॉरी जीफेन, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, यानी कि उसका वही रिपोर्ट वाला काम। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करूँ तो चलेगा? तो यहाँ पर जीफेन बोलती है नहीं नहीं, आप अपने काम पर फोकस करो, मैं जियांग और लीन तो है ही, उनके साथ चली जाऊंगी। तो यहाँ पर वो जियांग और लीन को बताती है कि ही नहीं आ पाएगा, उससे थोड़ा सा काम है और आज वो ओवर टाइम भी कर सकता है। यहाँ पर जियांग बोलती है कोई बात नहीं, चलो हम लोग तीनों एंजॉय करेंगे, और फिर ये बोल के वो लोग सभी कोई चले जाते हैं और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।